नमस्ते साथियों। विश्लेषण प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करेंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, उस अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्न को कितने प्रतिशत बच्चों ने सही हल किया, कितने बच्चों ने छोड़ दिया और कितने बच्चों ने गलत हल किया, इस पर एक विश्लेषण तैयार करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर प्रपत्र देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से खंडों को हमको खींच लेना है। तो सबसे पहले आ जाएगा विश्लेषण का आधार, तो इसके लिए 3 खंड यहाँ पर आ जाएंगे। कितने प्रतिशत बच्चों ने प्रश्नों को सही हल किया, दूसरे खंड में कितने प्रतिशत बच्चों ने प्रश्नों को छोड़ दिया और तीसरे खंड में कितने प्रतिशत बच्चों ने प्रश्नों को गलत हल किया। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ देखेंगे प्रश्नों के प्रकार। वैकल्पिक प्रश्न, इनकी संख्या 5 थी। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। फिर आता है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, इनकी संख्या भी 5 थी। 1, 2, 3, 4, 5। इसके पश्चात यहाँ देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनकी संख्या 6 थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर लघुत्तरीय प्रश्न, इनकी संख्या भी 6 थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है उनकी संख्या 4 थी। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस प्रकार से खंड हम तैयार कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न है विकल्प क्रमांक 1, यदि हम विकल्पों की बात करें, विकल्प क्रमांक 1 आपकी कक्षा 8वीं हो या 5वीं हो। ठीक है, तो यदि 8वीं में मान लो 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं मान लो, तो उन बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चों ने इस प्रश्न को सही हल किया। उदाहरण के लिए प्रश्न क्रमांक 1 को पूरे 10, यदि मान लो उदाहरण के लिए 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चों ने सही हल किया है, तो यहाँ पर 100% आ जाएगा, यानी 100% सही आ जाएगा। ठीक है, यदि 8 ही बच्चों ने सही हल किया है तो 80% आ जाएगा, यदि 10 बच्चे हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 50% बच्चे यदि हल सही करते हैं, तब का क्या आएगा, 5 बच्चों ने सही हल किया है, यानी 5 बच्चे जब सही हल करेंगे और 5 बच्चे गलत हल करेंगे, तो यहाँ पर सही हल करने वाले बच्चों की संख्या 50% आ जाएगी। तो इसी प्रकार रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों को हम देख लेंगे। इसी प्रकार लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे, है ना, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिएगा, मैं आपको एक प्रश्न पत्र बता दे रहा हूँ। एक कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गणित का प्रश्न पत्र। तो इसमें विकल्प, ये 5 विकल्प दिए गए हैं। इन 5 विकल्पों में से आप देखेंगे कि पहला जो विकल्प है ये कौन से लर्निंग आउटकम पर आधारित है, हम ये देख लेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न को कितने बच्चों ने सही हल किया है। ठीक है, जितने बच्चों ने सही हल किया है उनका प्रतिशत निकाल करके हम इस प्रपत्र में भर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देख लेंगे कितने बच्चों ने इस विकल्प को, इस रिक्त स्थान पूर्ति को सही किया है, कितनों ने गलत किया है, कितनों ने छोड़ दिया है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नों को भी हम देख लेंगे। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आप देखेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ आ जाएंगे, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों में जैसे एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है मान लो, तो इस प्रश्न को कितने बच्चों ने सही हल किया है, कितने बच्चों ने गलत हल किया है, कितने बच्चों ने छोड़ दिया है, और उसी का जो आकलन है, उसी का जो विश्लेषण है, हम इस प्रपत्र में भर लेंगे। ठीक है, और भरने के पश्चात हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जिसको बच्चों ने गलत हल किया है या छोड़ दिया है, तो उस प्रश्न को सही हम हल कराएंगे और उस पर हम समाधान तैयार करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर जनपद शिक्षा केंद्र सिवनी का पत्र भी देख रहे हैं, और पत्र में जिस प्रकार से आपको सुझाव दिए गए हैं, ठीक है, उस आधार पर इसका समाधान करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो वार्षिक परीक्षा में बच्चे प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सके, ताकि हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो बेहतर हो सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस विश्लेषण प्रपत्र के बारे में बताया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ले करके इस प्रकार के प्रपत्र को तैयार करके आप विश्लेषण तैयार कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।